नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि एक समय हमारे घर वालों ने ये इन्वेस्ट किया था और आज इसका ये रिटर्न हमारे को मिल रहा है। तो दोस्तों, वो कब किया था और किस परिस्थिति में किया था, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और उन्होंने किया सो किया, आज आपको उसका कितना रिटर्न मिल रहा है। आज 20 साल बाद में, 15 साल बाद में आप देखते हो एक छोटे से छोटे घर की भी क्या वैल्यू है, वहाँ पे आपको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये आप अगर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, अगर रियल इस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, एक रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है जिसकी ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट सही समय पर करते हैं तो अगर वो धीरे धीरे भी ग्रोथ की, कहते हैं कि अगर धीरे धीरे भी चलो तो एक समय बाद में बहुत अच्छा और शानदार रिटर्न आपको मिलता है। तो दोस्तों, चलो आज बात करते हैं। जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खेत, ये जो फसल आज लहरा रही है, ये आज की ही नहीं है, ये बहुत लंबे समय की है। ये कहानी है बहुत पुरानी। जब राज ठाकुर राज चलता था उस समय का लिया हुआ ये खेत मात्र 25 साल में देखिए आप कितना रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊँ, ये जो खेत है जयपुर ज़िले में है। और इस खेत को मैं बताने का उद्देश्य भी आपको बताऊंगा कि मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। ये खेत सन 2000 में लिया गया था। 2000 या 2001 के आसपास में खेत लिया गया था। और इस खेत की जो ज़मीन है ये है मात्र 11 बीघा। 11 बीघा, जी हाँ दोस्तों, 11 बीघा अगर स्क्वायर फीट में माने तो लमसम 1-1.5 लाख स्क्वायर फीट के करीब ये ज़मीन है। ये ज़मीन जब ली गई थी तो आप सोचिए उस समान ज़माने में किस स्थिति में और क्या रेटों में ली गई होगी। ये जब ज़मीन ली गई थी तो आज के समय के हिसाब से उस समय कौड़ियों के दाम में ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय वो पैसा भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, इनकम का सोर्स नहीं था। लेना हर कोई चाहता है क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि आज नहीं तो कल हर कोई जानता है कि ये रिटर्न बहुत ज़्यादा देकर जाएगी और कई गुना देकर जाएगी। तो दोस्तों, ये सन 2000 या 2001 के आसपास ली हुई है। और ये जो पूरा 11 बीघा का खेत है ये मात्र और मात्र 60,000 रुपये में लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसा लगेगा आपको कि 60,000 रुपये में इतना बड़ा खेत, इतनी बड़ी ज़मीन अगर आपको कोई दे दे तो कैसा लगेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और दोस्तों, आज इसकी वैल्यू आप क्या मानते हैं? इसकी आज जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए बीघा। यानी कि 25 साल के अंदर ये पैसा 10 नहीं, 100 नहीं, 200 गुना के करीब जाके ये पैसा अभी तक बढ़ चुका है। और अभी भी इसको कोई सेल करने का कोई भी मानस नहीं है, इसको बेचा जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ज़िंदगी भर पैसा देती रहेगी। अगर आप लोगों का अब ये सवाल रहेगा कि यार आप बेचोगे ही नहीं तो ये पैसा आपका कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, आपकी बात सही है। अगर बेचा ही नहीं तो हमारा पैसा कैसा होगा, कैसे होगा, ये मानता हूँ मैं। लेकिन आप ये भी मानते हो कि जिस दिन हमारे को ज़रूरत पड़ी उस दिन हम इस हरे भरे खेत को बेचकर एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, कई और प्रॉपर्टी, सस्ती प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं। अगर हम इसको नहीं बेचते तो भी ये हमारे लिए सोने का अंडा है, सॉरी, सोने की मुर्गी है। क्योंकि इसमें आज हम कुछ भी ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जो हर रोज़ हमारे को फल दे। जैसे आंवला, नींबू, केरुंदे, अनार, कुछ भी ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो हर साल हमें यहाँ से रिटर्न दे, ताकि हम यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकें। आप देख रहे हैं ये सामने जो बेर की झाड़ियाँ हैं, इनसे हर साल हम कम से कम इतना पैसा कमा लेते हैं कि हमारा घर का अच्छा खासा खर्चा इन्हीं से चल जाता है। और यही सत्य है, इनसे हम काफ़ी पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ और काफ़ी ऐसे पेड़ हैं जिनसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है, वो हमने लगा रखे हैं। और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनसे उनकी बहुत उपयोगी जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये अगर हमने उस समय डिसीजन नहीं लिया होता, अगर उस समय हमने नहीं खरीदा होता, तो आप सोचिए ये पैसा कैसे ग्रोथ करता। कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हम भी मानते हैं। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, सोने में इन्वेस्टमेंट होता है, चांदी में इन्वेस्टमेंट होता है।
बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन उनको आपको उतनी ही देख रेख करनी पड़ती है जितने की आपको पास समय नहीं है, उससे कई ज़्यादा उनकी देख रेख करनी पड़ती है। और साथ ही साथ उस देख रेख के साथ आपको उनका प्रॉपर मोल भाव भी चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि उन चीज़ों का चोरी होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर LIC का बॉन्ड खो गया तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। सोना अगर कोई चोरी हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इसलिए ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो विधाता ने रच दी, जो विधाता ने दे दी, सिर्फ वो ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होने वाली। अगर ये 11 बीघा का, या जहाँ पे एकड़ बोलते हैं 11 एकड़ का एक खेत है, तो ये 11 एकड़ ही रहने वाला है। कोई भी इसको चुरा नहीं सकता, कोई भी इसको ले जा नहीं सकता, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें क्लियर है तो आपसे इसको कोई नहीं चुरा सकता। तो दोस्तों, मेरे बताने का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट समय समय पे करते रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं, चाहे आप गांव में ले, शहर में ले, कहीं पे भी ले, सिर्फ गांव में लोगे तो थोड़ा समय दे के पैसा बढ़ेगा। शहर में लोगे, शहर में बसावट ज़्यादा होती है, इसलिए कम समय में पैसा बढ़ेगा। जहाँ पे ये पैसा 25-26 साल में इतना 120 गुना ग्रोथ हुआ, हो सकता है अगर आप किसी शहर की ऐसी जगह पे ले जहाँ पे आने वाले समय में वो प्राइम लोकेशन बनने वाली है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि पैसा इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब वहाँ पे बसावट नहीं हो, और जब बसावट जिस दिन होती है तो पैसा आपको मुंह मांगे देके जाती है। जितना आपको दाम चाहिए उतना पैसा वो ज़मीन देके जाती है, और ये सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है, इसमें ना ही कोई झूठ पाखंड है। आपको विश्वास नहीं होता तो अपने परदादा दादा जिन्होंने भी ज़मीनें खरीद रखी है उनसे आप तुलना कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कभी बुजुर्गों के पास बैठिए, वो अनुभव साझा करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि हाँ, ये ज़मीन इतने रुपए में खरीदी हुई है, ये ज़मीन इतने रुपए में खरीदी हुई है। तो बहुत पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। और एक समय बाद में ये ना सोचें कि यार उस समय इतनी महंगी ज़मीन कौन खरीदेगा, क्योंकि सन 2000 में, 1995-96 में, उस समय में आदमी की मजदूरी 10 रुपये 20 रुपये हुआ करती थी। आज इंसान की मजदूरी 1000 रुपये है, तो वो उस हिसाब से ज़मीन 60 लाख 70 लाख 80 लाख 10 लाख 20 लाख की ज़मीन खरीद सकता है। उस समय में खर्चे भी कम थे, तो इंसान की इनकम कम थी, महंगाई कम थी, सब चीज़ें कम थी। आज हर इंसान की आवश्यकताएं भी ज़्यादा हैं, उनकी ये भी इच्छा है कि मेरा भी एक बड़ा घर हो, मेरा भी एक फार्म हाउस हो, और मेरा भी एक अच्छा लैंड हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे यूज ले सके, और अगर मेरे को ज़रूरत हो तो मैं यूज ले सकूँ। तो ये चीज़ें भविष्य के लिए रखी जाती है, और ये स्लो ग्रोथ की चीज़ें, इसको फास्ट ग्रोथ में कभी ना तोले। हो सकता है सोने का भाव रातों रात 10,000 रुपये बढ़ सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर वो रातों रात 10,000 बढ़ा है तो रातों रात 10,000 वो गिरेगा भी। शेयर मार्केट हो सकता है रातों रात आपको 1 लाख का रिटर्न दे दे, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख का रिटर्न दे दे, 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया 50 लाख का आपको रिटर्न दे दे। लेकिन अगर आपने गलती करी, आपको एनालिसिस पूरा नहीं है, आपने एक भी भूल की, तो आपका 10 लाख रुपये भी पानी में जीरो हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कब पैसा डालना है, कब पैसा निकालना है। यहाँ पे सिस्टम है रियल एस्टेट में कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं। आपको पता है ये ज़मीन है, इसको आप ऐसा इतना पैसा देके अपने नाम करवा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हैं, और फ्यूचर में आपको एक अच्छी ग्रोथ ही देके जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा जानकारी। आप इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज ना रहें, सभी चीज़ों में बारी बारी इन्वेस्टमेंट करें। सोने की जगह सोना भी चाहिए, LIC की जगह LIC बॉन्ड भी चाहिए, चांदी की जगह चांदी भी चाहिए, शेयर मार्केट अगर किसी को खेलना आता है तो शेयर मार्केट भी उसको चाहिए। जो चीज़ जिसको आता है वो कर सकता है, लेकिन सबसे सेफ और सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल इस्टेट का रहता है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने गांव में भी ले सकते हैं, वो भी पैसा बढ़ता है, उसको भी खरीदने वालों की कमी नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ज़रूर करें, चाहे छोटा मोटा ही करें, और अपने पैसों को बढ़ाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो पैसा आपका ग्रोथ होगा ही होगा। इसको कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी रोकने वाला नहीं है। कोई भी, कितना ही बड़ा देश का प्रधानमंत्री हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, या कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, हर इंसान को ज़मीन की ज़रूरत है। और देखिए, ज़मीन कम होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जीवों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन हमेशा घटती जा रही है। ज़मीन फिक्स है, ना इसका उत्पादन किया जा सकता है, तो ये घटती जा रही है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ़ायदा होगा ही होगा। एक किसी भी जगह से, जैसे मैं जयपुर के आसपास रहता हूँ, तो जयपुर से भी अगर आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सोचिए, आज तो वहाँ पे कुछ ही रहने वाला नहीं है, कोई भी रहने वाला नहीं है, लेकिन आज के 20 साल बाद में यहाँ पे बसावट होगी होगी,
और नेचुरल ग्रोथ आपको देखे जाएगी। 20 साल बाद में आपको अच्छा पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर आप टारगेट लंबा लेके करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था उनको आज एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 20 साल बाद में उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। अगर वो भी यही सोचते नहीं मेरे को हाथों हाथ रिटर्न चाहिए, तो हाथों हाथ रिटर्न के लिए आप शेयर मार्केट जाइए, आप वहाँ जाके करिए। अगर आपका हाथ जला तो आप जला के आइए और हमें भी शौक से बताइए। अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो आया था कि हमें आप पूरा बताएं कि हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हमारे को क्या रिटर्न वहाँ पे मिलने वाला है और लोगों को क्या रिटर्न मिला है। आपको टेस्टिमोनियल चाहिए तो मेरे पास आ जाइए। जयपुर में मानसरोवर में हमारा ऑफिस है, वैशाली में भी आप मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। सारा टेस्टिमोनियल आपको करवा देंगे। आपको कुछ भी चाहिए कि ये पैसा कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, सारी कैलकुलेशन निकाल देंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो ये मेरे द्वारा जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे और लोगों को सहयोग मिलता रहे। इसीलिए अब कोई नया वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सभी चीज़ें हम आपको अच्छे से देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।